सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। तो चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपको भी इस चैनल पर अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए थोड़ा सा हम आपको विशेष जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले वीडियो जो हम दिए थे उसमें आपको जो है जिक्र किया गया था जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण करने के जो है ना उपायों के बारे में, जिसमें कि आपको 3 जो है उपाय बता दिए गए थे और चौथा उपाय बच गया था। तो उस चौथे उपाय के बारे में हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, एक करके ध्यानपूर्वक इस जो है वीडियो को देखिए और समझिए। और इस वीडियो को देखने से पहले जो है उस वीडियो को जो है देखिए, और उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और नहीं तो फिर यहाँ पर आपको आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं, और नहीं तो फिर इस चैनल पर आपको जो है ना स्पेशल प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नहीं तो फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको जो है ना बहुत सारे जो है वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए, तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं। हाँ, तो ध्यान देंगे, हम बताने वाले हैं किसके बारे में, तो जो जनसंख्या वृद्धि जो है नियंत्रण करने के उपाय के बारे में, जिसमें कि आपको 3 जो है क्या किए गए थे उपाय के बारे में बताए गए थे, और चौथा उपाय जो था वो बच गया था। ठीक है, यानी छूट गया था। ठीक है, तो चौथा उपाय क्या था? बच गया था। ठीक है, तो इस चौथे उपायों के बारे में हम एक एक करके आपको बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और समझते रहिए। तो ध्यान देंगे, चौथा जो उपाय है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सर्जिकल मेथड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो इंग्लिश में इसे सर्जिकल मेथड के नाम से जाना जाता है। और अगर यही हिंदी की हम बात कर लेते हैं तो इसे हिंदी में जो है सर्जिकल विधि के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सर्जिकल विधि या मेथड क्या होती है, इसमें किस प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है, इसमें क्या क्या होता है, किस प्रकार होता है, इन सभी बातों को हम बताने वाले हैं। तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जो है ना अंत तक देखना और सुनना और समझ लेना है। तो चलिए, आगे ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और समझते रहिए। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर ध्यान देंगे, इस विधि को, ठीक है, इस विधि को जो है शल्य चिकित्सा द्वारा, ध्यान देंगे किस द्वारा? तो शल्य चिकित्सा द्वारा यानी ऑपरेशन करके, ठीक है, अपनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? किसको? तो ध्यान देंगे, सर्जिकल विधि जो होती है, तो सर्जिकल विधि को क्या किया जाता है? तो शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन के द्वारा क्या किया जाता है? अपनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? इसमें होती क्या है उसके बारे में जिक्र करते हैं, लेकिन तब तक यहाँ पर ध्यान देंगे कि सर्जिकल विधि जो होती है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रहे, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब बात आ जाती है कि वो कौन कौन होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर फर्स्ट क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे, यह वास्कोटोमी, जिसे हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो पुरुष नसबंदी के नाम से जानते हैं। या दूसरा एक और नाम है हिंदी नाम, ध्यान देंगे यहाँ पर, जिसे क्या कहते हैं? तो शुक्रवाहिकोच्छेदन। ये कहीं कहीं आपको जो है ना ये भी नाम देखने को हिंदी मिल जाएगा, अधिकांश जगह आपको यही देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यानपूर्वक दोनों याद कर लेना है और याद रखना भी है। आगे चलते हैं, सेकंड क्या है? तो ध्यान देंगे यहाँ पर टिबकोटोमी। क्या है? टिबकोटोमी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो स्त्री नसबंदी। क्या कहते हैं? स्त्री नसबंदी। और इसका दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान देंगे, डिम्बवाहिको जो है चच्छेदन। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों जो हिंदी नाम है इसका बताया जा रहा है, तो ये कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपको दोनों को भी ध्यान रख लेना है, याद कर लेना है। तो चलिए, एक एक करके हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं और ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और समझते रहिए कि जो सर्जिकल विधि जो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? तो वास्कोटोमी और साथ ही साथ टिबकोटोमी, उसमें कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं और किस में की जाती है और किस प्रकार किया जाता है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक जो है एक एक करके सुनते रहिए और समझते रहिए। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट जो है क्या है? तो वास्कोटोमी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पुरुष नसबंदी। इसमें हम फिगर भी आपको बना दिए, वहाँ पर फिगर के माध्यम से भी आपको हम समझा देंगे ताकि आपको और आसानी से क्लियर हो जाए। और ध्यान रहे, आपको करना क्या है कि फिगर को रिवीजन करते रहना है। जितना भी आपको जो है फिगर इसमें बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो उस फिगर को आप रिवीजन करते रहें और उसका जो है नेमिंग, नाम सहित आप याद रखें। ठीक है, उसको नेमिंग करने के लिए आप सीख जाएँ। ठीक है, और नेमिंग करने आपको आ जाएगा तो निश्चित है कि उस टॉपिक के बारे में, ठीक है, जिसमें आपको फिगर याद है वो आप आसानी से याद कर लेंगे। तो आपको ध्यानपूर्वक क्या करना है? तो फिगर को याद करना है, बना करके प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको जो है ज़्यादा रटने या जो है ना मेहनत करने की ज़रूरत न पड़े उस टॉपिक को लंबे समय तक याद रखने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम बता रहे हैं, आपको ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। तो बताया गया था
कि पुरुष नसबंदी में क्या होती है, तो ध्यान देंगे जब क्या होती है पुरुष जनन अंगों में जो है उपस्थित जो है शुक्रवाहिका जो है नली को क्या की जाती है, काट करके क्या की जाती है, काट करके जो है उसे सावधानी पूर्वक क्या कर दी जाती है, तो धागे से बांध दी जाती है। क्या की जाती है, धागे से बांध दी जाती है, ठीक है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो पुरुष नसबंदी के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई। ध्यानपूर्वक यहाँ पर जो है सुन लेंगे, पुनः एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि जो पुरुष जनन तंत्र होते हैं, यानी नर जनन तंत्र होते हैं, उस नर जनन तंत्र में क्या होते हैं, तो शुक्रवाहिनी नली होती है, और उस शुक्रवाहिनी नली को ही क्या की जाती है, सावधानीपूर्वक काटा जाता है और धागों की सहायता से क्या कर दी जाती है, तो सावधानीपूर्वक बांध दिया जाता है। तो उस क्रिया को ही क्या कहा जाता है, पुरुष नसबंदी के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई कि पुरुष नसबंदी क्या होती है। आपको ध्यान रखना, पूछा जाए कि बता कि पुरुष नसबंदी में क्या होती है या क्या किया जाता है, तो आपको बताना होगा कि पुरुष नसबंदी में जो है ना शुक्रवाहिका जो नली होती है, यानी जो है ना क्या, तो वास डिफरेंस नली जो होती है उसको काट करके सावधानीपूर्वक बांध दी जाती है। और यहाँ पर हम फिगर में आपको दिखाएंगे अभी तुरंत थोड़ा देर में, लेकिन तब तक इसको हम एक बार और पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि जब क्या होते हैं शुक्रवाहिका नली को क्या कर दी जाती है, काट दी जाती है। तो काटने के बाद क्या होती है कि जो वृषण से क्या होते हैं, तो निकलने वाले जो शुक्राणु होते हैं वो पूरी तरह से पुरुष जनन जो है अंगों से क्या होते हैं, तो ध्यान रहे बाहर नहीं निकल पाते हैं या बाहर नहीं निकलते हैं, जिसके कारण क्या होती है, अंडाणु और शुक्राणु जो है आपस में संयोग नहीं करता है, जिससे क्या रहती है, जनसंख्या नियंत्रित रहती है। बात समझ में आ गई। अब चलिए इसको हम ध्यानपूर्वक आपको समझा रहे हैं, ठीक है, फिगर के माध्यम से इस टॉपिक को, किसको, तो वास्कोटोमी को जो है यानी पुरुष नसबंदी को हम पुनः फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं। ध्यानपूर्वक यहाँ पर सुन लीजिए और समझिए। देखिए यहाँ पर वास्कोटोमी का फिगर यहाँ पर आपको बनाया हुआ है, ठीक है। देखिए ये क्या है, तो पूरी तरह से पेनिस है, सीसन जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या है, पेनिस, सीसन है। और यहाँ पर चलते हैं, बात आ जाती है, देखेंगे ये क्या है, तो टेस्टिज है, क्या है, टेस्टिज, ठीक है। यहाँ पर भी यही क्या है, तो टेस्टिज है। टेस्टिज की संख्या कितनी होती है, पहले भी आपको जिक्र किया गया था, 2 होती है। और इस टेस्टिज से क्या होते हैं, जो है ना नीलुमा संरचना निकले होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ध्यान दीजिए ये क्या है, तो वास डिफरेंस ट्यूब, ठीक है। और यहाँ पर भी है वही चीज़ है, क्या है, तो वास जो है डिफरेंस ट्यूब, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये वास डिफरेंस जो ट्यूब होता है वो ऐसे आगे की ओर जाते हुए क्या होती है, तो ध्यान देंगे प्रोस्टेट ग्लैंड से जाकर के जुड़ता है। यहाँ पर ध्यान देंगे प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या होता है, आकर के जुड़ जाता है। तो जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड से आकर के जुड़ता है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे ये क्या होता है, तो यूरिन ब्लैडर होती है, ठीक है। ये क्या है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। लेकिन इन सभी के बारे में हमें कोई विशेष ध्यान नहीं देना है, इन सभी के बारे में हमें बात नहीं करनी है, लेकिन तो भी हम यहाँ पर आपको जो है ना थोड़ा सुविधा के लिए बता दी। तो देखिए यहाँ पर कि जो क्या है, तो वास डिफरेंस ट्यूब है, इस ट्यूब को क्या की जाती है, तो देखिए यहाँ पर सावधानीपूर्वक ये जो ज्वाइंट, हाँ ध्यान देंगे, जो वास डिफरेंस ट्यूब होती है यहाँ पर देखेंगे ऐसे है, तो इन सावधानीपूर्वक जो है ना ट्यूबों को क्या की जाती है, काट दी जाती है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ कट, काट दी गई। और काटने के बाद क्या की गई, तो सावधानीपूर्वक दोनों को जो है ना इस प्रकार से बांध दी गई धागों की सहायता से। इस तरफ जो टेस्टिज में क्या थे, वास डिफरेंस थे, उसको भी काट करके इस प्रकार से जोड़ दिया गया। और इस तरफ जो क्या थे, वास डिफरेंस ट्यूब थे, इसको भी कट किया गया और सावधानीपूर्वक क्या कर दी गई, बांध दी गई। हाँ, तो यही ध्यान रखना है कि जब वास डिफरेंस ट्यूब को इस प्रकार से क्या की जाएगी, काट करके बांध दी जाएगी, तो इस पूरे प्रोसेस को ही या इस पूरे प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, तो वास्कोटोमी के नाम से जानते हैं, या इसे पुरुष नसबंदी के नाम से जानते हैं। इन किसी पुरुषों को नसबंदी की जाती है तो इसमें क्या किया जाता है कि वास डिफरेंस जो ट्यूब होती है उसको सावधानीपूर्वक काट करके धागों की सहायता से बांध दी जाती है। बस आपको इतना याद रखना है। बात क्लियर हो गई। हाँ, अब जैसे ये बांध दी जाती है तो उस स्थिति में क्या होती है कि जो क्या होते हैं, टेस्टिस से जो बनते हैं क्या, तो स्पर्म बनते हैं, वो पूरी तरह से बाहर जो है ना पुरुष जननांगों से नहीं निकल पाते हैं। जब पुरुष जननांगों से बाहर नहीं निकलेंगे तो पुरुष क्या करेगा, किसी स्त्री के साथ अगर जो है शारीरिक संबंध अपनाता भी है या मैथुन की क्रिया करता भी है तो निश्चित है कि उस पुरुष के माध्यम से जो है ना शुक्राणु बाहर नहीं निकलेंगे। और जब उसके शरीर से जब बाहर शुक्राणु नहीं निकलेंगे तो निश्चित है कि उस स्त्री के जो है जनन अंगों में शुक्राणु प्रवेश नहीं करेंगे। और जब ऐसा होता है तो निश्चित है कि जो है ना जनसंख्या नियंत्रित रहेगी, क्योंकि संतान का विकास होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है।
ये चीज़ क्लियर कर दिया गया। और इसके बारे में पुनः हम प्रोजेक्टर पर चला करके और अच्छी तरह से दिखा देंगे कि इसमें प्रोसेस कैसे होती है और किस प्रकार से निकलता है और किस प्रकार से काटा जाता है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। हाँ, इसके अलावा हम आपको क्या करेंगे, जब प्रोजेक्टर क्लास हम चलाएंगे तो उसमें आपको पूरी तरह से जो है हम क्या करेंगे, 3D वीडियो जो है चला करके आपको दिखा देंगे कि डॉक्टर द्वारा जो है पुरुष नसबंदी कैसे की जाती है और साथ ही साथ स्त्री नसबंदी कैसे की जाती है। तो अब तक प्रोजेक्टर का इंतजार कीजिए और तब तक इसको समझते रहिए। तो आगे चलते हैं। तो फर्स्ट तो क्लियर हो गया, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर सेकंड है ट्यूबकोटॉमी, जिससे हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं, तो स्त्री नसबंदी के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर मादा जननांग में उपस्थित, ध्यान देंगे, दोनों अंडवाहिनियों को क्या की जाती है, तो सावधानी पूर्वक जो है काट करके किसकी सहायता से, धागों की सहायता से या धागों द्वारा क्या कर दी जाती है, तो बांध दी जाती है। जिससे क्या होती है, स्त्री जनन अंगों के अंदर जो है बनने वाले क्या अंडाणु अंडवाहिनी तक जो है नहीं पहुंच पाते हैं। बात समझ में आ रही है? जिससे क्या होती है, निषेचन की क्रिया नहीं होती है। बात समझ में आ गई? यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर डेफिनेशन आपको याद रखना है कि जब क्या की जाएगी, जब किसी स्त्रियों में क्या की जाएगी, तो उसके शरीर के अंदर उपस्थित जनन अंगों में जो है दोनों अंडवाहिनियों को सावधानीपूर्वक काट करके बांध दी जाती है धागों की सहायता से। तो उस प्रक्रिया को ही या उस क्रिया को ही किस नाम से जानते हैं, तो स्त्री नसबंदी या ट्यूबकोटॉमी के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई। बनने वाले अंडाणु जो है कहाँ तक, तो अंडवाहिनी में पूरी तरह से जो है नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं पहुंचने से क्या होगा कि निश्चित है कि उस जो है स्त्री के अंदर जो है निषेचन की क्रिया नहीं होगी और वो स्त्री संतान को जन्म नहीं दे पाएगी। जिससे क्या होगी, जनसंख्या नियंत्रित रहेगी। बात क्लियर हो गई। जनसंख्या कैसे नियंत्रित रहती है, जो है ना, स्त्री नसबंदी से। और इससे पहले आपको पुरुष नसबंदी से कैसे जनसंख्या नियंत्रित रहती है वो भी बता दिया गया। अब चलिए इसको हम पुनः एक बार फिगर के माध्यम से बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ट्यूबकोटॉमी की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे देखेंगे ट्यूबकोटॉमी का यहाँ पर फिगर आपको देखने को मिल रहा होगा। ये क्या है, तो ध्यान देंगे, ये पूरा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। और ये इसमें क्या है, तो ओवरी है। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये क्या है, तो ओवरी है, ठीक है। और ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। ये क्या है, तो फैलोपियन ट्यूब है। FT यहाँ पर हम लिख दिए, फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्या की जाती है कि जैसे ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब को जो है ध्यान देंगे यहाँ पर क्या की गई, काट करके जो है सावधानीपूर्वक बांध दी गई, एक इस तरफ और दूसरे जो है ना फैलोपियन ट्यूब को इस तरफ काट करके बांध दी गई। यहाँ पर देख रहे हैं काटा गया है, कट लिखा हुआ दिखाया भी गया है। तो काट करके क्या की जाएगी, इस प्रकार से सावधानीपूर्वक बांध दी जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को ही किस नाम से जानते हैं, तो ट्यूबकोटॉमी या स्त्री नसबंदी के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको हर एक टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रह जाएगा। अगर उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख करके उन प्रॉब्लमों को जो है पूछ सकते हैं और आपको बिल्कुल और टाइम टू टाइम आंसर दी जाएगी। तो आप ध्यानपूर्वक जो है ना क्या करते रहें, समझते रहें, पढ़ते रहें और बहुत कुछ सीखते रहें। तो चलिए आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं, क्या बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन, ध्यान देंगे, डिफरेंस बिटवीन वास्कोटॉमी एंड क्या, ट्यूबकोटॉमी। अभी जो आप अध्ययन कर रहे थे जो है क्या, वास्कोटॉमी और ट्यूबकोटॉमी, उसमें जो है हम अंतर के बारे में आपको बताने वाले कि उन दोनों में क्या क्या अंतर होती है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर हिंदी में इसको क्या कहते हैं, तो पुरुष नसबंदी एवं जो है ना, पुरुष नसबंदी एवं जो है स्त्री नसबंदी में क्या अंतर। हाँ, यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि पुरुष नसबंदी और साथ ही साथ स्त्री नसबंदी में क्या अंतर होती है, कौन कौन अंतर होते हैं और वो किस प्रकार होते हैं। यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और समझते रहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको दो कॉलम देखने को मिला होगा, एक तरफ यहाँ पर और दूसरे जो है इस तरफ, यानी यहाँ पर देख रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम के अनुसार आपको चलना है। तो ध्यान देंगे, हाँ, फर्स्ट कॉलम में आपको ट्यूबकोटॉमी दिखाया गया है और सेकेंड कॉलम में आपको जो है ना वास्कोटॉमी दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम जो है ना ट्यूबकोटॉमी के बारे में जिक्र करेंगे और यहाँ पर हम वास्कोटॉमी के बारे में जिक्र करेंगे और दोनों में आपको अंतर हम बताते चलेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और समझते रहिए। तो देखिए पहला यहाँ पर क्या है, कह रहा कि यह कौन, तो ट्यूबकोटॉमी यानी पुरुष नसबंदी नर में क्या की जाती है, तो सर्जरी द्वारा यानी ऑपरेशन द्वारा अपनाया जाता है। बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। और ये क्या की जाती है, तो यह जो है स्त्री में जो है सर्जरी द्वारा क्या की जाती है, अपनाई जाती है। बात समझ में आ रही है, पुरुष में तो ये स्त्री में, पहला अंतर। दूसरा यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या की जाती है कि इस विधि में यानी जो है ना ट्यूबकोटॉमी में क्या की जाती है, पुरुष के अंदर जो क्या होते हैं, शुक्रवाहिका जो नली होती है उसको सावधानीपूर्वक क्या की जाती है, तो
सावधानीपूर्वक क्या की जाती है, काट करके बांध दी जाती है। क्या की जाती है, काट करके बांध दी जाती है। ठीक है, और ध्यान देंगे, हाँ इसमें ध्यान देंगे, सेकंड में क्या किया जाता है, तो बताया गया कि इस विधि में क्या की जाती है, जो स्त्री जनांग के अंदर उपस्थित क्या होती है, अंडवाहिनी होती है, उस अंडवाहिनी को क्या किया जाता है, सावधानीपूर्वक जो है काट करके क्या की जाती है, तो बांध दी जाती है। बात समझ में आ रही है। दोनों में फ़र्क इतना आ रहा है कि ये पुरुष में, ये बताया गया पुरुषों में होती है और स्त्रियों में होती है। इसमें शुक्रवाहिका को जो है काट करके सावधानीपूर्वक बांधी जाती है और इसमें अंडवाहिनी को सावधानीपूर्वक काट करके बांधी जाती है। इसकी संख्या स्त्रियों में, अंडवाहिनी की संख्या स्त्रियों में क्या होती है, 2 होती है, तो दोनों को काट करके बांधा जाता है। और यहाँ पर ध्यान देंगे क्या होते हैं, पुरुष में जो है क्या होती है, तो 2 शुक्रवाहिका होती है, तो इन दोनों शुक्रवाहिका को जो है सावधानीपूर्वक काट करके बांधी जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर जो है ना, इसमें ध्यान देंगे थर्ड, इसमें क्या होती है, इस विधि में जो है शुक्राणुओं को क्या स्थानांतरण मार्ग जो होती है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ध्यान देंगे, इसमें ध्यान देंगे, इस विधि में क्या होती है, तो अंडाणु का जो है स्थानांतरण मार्ग क्या हो जाती है, तो बंद हो जाती है। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है टॉपिक यहाँ पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिए और समझ लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है क्या, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो इम्यूनोसेंटेसिस। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं, तो इम्यूनोसेंटेसिस के नाम से ही जानते हैं। बात समझ में आ रही है। अब चलते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे कि इम्यूनोसेंटेसिस किसे कहते हैं, इम्यूनोसेंटेसिस में क्या क्या की जाती है और किस प्रकार किया जाता है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर इम्यूनोसेंटेसिस जो होती है एक प्रकार की क्या मानी जाती है, तो जाँच होता है। यह जो है एक प्रकार का क्या है, जांच है। यानी इम्यूनोसेंटेसिस जो होती है एक प्रकार का टेस्ट है, जांच है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। अगर पूछे कोई आपसे कि बताएं, ठीक है, क्वेश्चन, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताएं इम्यूनोसेंटेसिस क्या होती है या एक प्रकार का क्या है, तो आपको बताना होगा कि एक प्रकार का ये जांच है। इसमें जांच की जाती है, टेस्ट किया जाता है। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या जांच की जाती है। तो देखिए, जिसमें क्या होती है, तो गर्भ जांच किया जाता है। क्या किया जाता है, तो गर्भ जांच किया जाता है। बात समझ में आ रही है। आपको अभी भी बताया गया कि इम्यूनोसेंटेसिस क्या है, एक प्रकार का जो है टेस्ट यानी जांच है। ठीक है, जिसमें क्या की जाती है, तो पूरी तरह से गर्भ को जांच किया जाता है। इस जांच द्वारा क्या होती है, तो गर्भ के जो है लिंग, स्वास्थ्य और साथ ही साथ क्या, तो आनुवांशिक संरचना या आप कह सकते हैं दोषों को क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। ठीक है, या इससे जो है पता चलता है। हाँ, बात समझ आ रही है। बताया गया कि जो है ना इम्यूनोसेंटेसिस में क्या होती है कि जो गर्भ में जो है संतान विकास कर रहा है उसका जो है लिंग गर्ल्स है या बॉयज है पता लगाया जाता है, और साथ ही साथ उसके स्वास्थ्य को भी पता लगाया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो आनुवांशिक संरचना या आप कह सकते हैं कि आनुवांशिक दोष को भी पता लगाया जाता है, या इस जांच से जो है ना ये तीनों पता चलता है। बात क्लियर हो गई, ध्यान रहे। गर्भ जांच करने के लिए जो है क्या, गर्भाशय से सुई द्वारा, किसके द्वारा, सुई द्वारा जो है क्या की जाती है, तो एमनियोटिक जो है द्रव को क्या किया जाता है, तो निकाल करके जो है एनालिसिस, ठीक है, या विश्लेषण कर क्या की जाती है, तो आनुवांशिकी दोष जैसे क्या डाउन सिंड्रोम, ठीक है, टर्नल सिंड्रोम, या जो है कोई और भी जो है गंभीर समस्या जो है क्या होता है, पाया जाता है, तो उस स्थिति में क्या की जाती है, तो गर्भपात करने की जो है सलाह दी जाती है। बात समझ में आ रही है। हाँ, ध्यान देंगे यहाँ पर पूरा एक बार हम इसको क्लियर कर देते हैं, समझ लेंगे कि जो इम्यूनोसेंटेसिस में क्या की जाती है, तो पूरी तरह से आपको बताया गया कि गर्भ जांच की जाती है। किसकी सहायता से गर्भ जांच की जाती है, तो सुई के द्वारा जो है निकाला जाता है, किसको, एमनियोटिक द्रव को निकाला जाता है, और एमनियोटिक द्रव को निकाल करके जो है, ठीक है, उससे क्या की जाती है, एनालिसिस की जाती है, विश्लेषण किया जाता है। और जब विश्लेषण करने के बाद क्या की जाती है, तो आनुवांशिक दोष और साथ साथ किसी और भी जो है ना गंभीर जो है क्या की जाती है, समस्या को जो है पता लगाया जाता है। और जैसे अगर जो है कोई समस्या पाया जाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या की जाती है, गर्भपात कराने की जो है सलाह दी जाती है। बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि इम्यूनो जो है ना सिंथेसिस कैसे की जाती है, उसके बारे में हम आपको जानकारियाँ देते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। तो देखिए यहाँ पर एक क्या है, भ्रूण है, एक क्या है, गर्भ है, इम्ब्रियो है। इस इम्ब्रियो से क्या की जाएगी, इंजेक्शन की सहायता से, इस प्रकार से जो है ध्यान देंगे, इंजेक्शन की सहायता से क्या की जाएगी, यहाँ पर क्या की जाएगी, इंजेक्शन की सहायता से क्या की जाएगी, इम्यूनिटिक जो मटेरियल है, द्रव है, उसको क्या की जाएगी, निकाली जाएगी। और निकालने के बाद जो है ना देखेंगे इस प्रकार से ट्यूब में डाला जाएगा, और डालने के बाद क्या की जाएगी, इसे सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा। और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या की जाएगी, इससे जो है क्या प्राप्त होंगे, सेल प्राप्त होंगे। कौन सेल प्राप्त होंगे, तो इम्ब्रियो सेल प्राप्त होंगे। इस इम्ब्रियो सेल को क्या की जाएगी, एनालिसिस की जाएगी, देख रहे हैं ना, विश्लेषण की जाएगी। और विश्लेषण करने के बाद क्या की जाएगी, तो आनुवांशिक दोष या आप कह सकते हैं, ठीक है, क्या लिंग या स्वास्थ्य, ठीक है, को क्या किया जाएगा, तो पता लगाया जाएगा।
बात समझ में आ रही है। तो इस पूरे प्रोसेस को ही किस नाम से जानते हैं, तो एमनियोसेंटेसिस के नाम से जानते हैं। और इसको भी हम क्या करेंगे, तो पूरी तरह से एमनियोसेंटेसिस करने के जो है बारे में जानकारियाँ देंगे। जब हम प्रोजेक्टर चलाएंगे तो उसमें पूरी तरह से आपको जो है ना 3D वीडियो चला करके आपको हम दिखाएंगे कि कैसे एमनियोसेंटेसिस की जाती है। उसमें आपको पूरी तरह से जो है फिगर दिखाया जाएगा और किस प्रकार से इंजेक्शन को प्रवेश कराया जाता है, कहाँ पर कराया जाता है, कैसे एनालिसिस की जाती है, उसमें क्या क्या देखा जाता है, क्या जाँच की जाती है, पूरी तरह से आपको हम जानकारियाँ देंगे। तब तक प्रोजेक्टर का इंतजार कीजिए और लगातार मन से इसको समझते रहिए, सीखते रहिए और पढ़ते रहिए और लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और बेहतर करने की कोशिश में लगे रहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो MTP के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो MTP के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई। ध्यान यहाँ पर रखना है कि MTP को जो है ना हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसे चिकित्सीय जो है गर्भता समापन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बात आ जाती है कि MTP है क्या, इसमें क्या क्या होती है, किस प्रकार होता है, उन सभी बातों के बारे में हम यहाँ पर जानकारियाँ देने वाले हैं। आपको ध्यानपूर्वक इसको सुनते रहना है और अंत तक वीडियो को देखना है और समझ लेना है। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं, आप ध्यान देंगे। यहाँ पर हम बता रहे हैं गर्भ अवस्था जो है समाप्त होने से पहले गर्भ को क्या की जाती है, समाप्त किया जाता है, ठीक है, या नष्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को ही या इस क्रिया को ही किस नाम से जानते हैं, तो चिकित्सीय गर्भता जो है समापन या MTP के नाम से जानते हैं या जाना जाता है। बात समझ आ रही है। ध्यान यहाँ पर रखना है, इसमें पूरी जो है ना इसमें क्या की जाती है, कि पूरी तरह से आपको बताया गया कि गर्भ अवस्था को जो है समापन होने से पहले ही क्या की जाती है, गर्भ को समाप्त कर दिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया या प्रोसेस को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो चिकित्सीय जो है गर्भता जो है समापन या जो है ना MTP के नाम से जानते हैं। इसमें पूरा अगर कंक्लूजन हम निकाल करके देखें तो आपको हम बता दें कि MTP में जो है ना साधारणतः क्या की जाती है, तो मादा भ्रूण की जो है हत्या किया जाता है। बात समझ आ रही है, क्या की जाती है, तो MTP के अंतर्गत आपको बताया गया क्या की जाती है, तो साधारणतः जो है मादा भ्रूण की जो है हत्या किया जाता है, जो क्या है गैर कानूनी है। बात समझ आ रही है। अगर इसको करवाते आप पकड़े जाते हैं, ठीक है, तो आपको पूरी तरह से जो है ना प्रतिबंध आप पर लगाई जाएगी, आपको फाइन भरना पड़ेगा, आपको यहाँ तक कि जेल भी जाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। तो ये पूरी तरह से क्या है, तो गैर कानूनी है। आप क्या करें, इससे बचें और साथ ही साथ दूसरे को जो है ना बचने के लिए भी सलाह दें, ठीक है, ताकि वो भी इससे बचें, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर ऐसा जो है करते आप पकड़े जाते हैं। तो आगे चलते हैं। ध्यान देंगे, यदि जो है गर्भ में आनुवांशिक दोष या क्या होती है, हाँ ध्यान दें, एक बतौर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लेकिन हाँ यहाँ पर एक बतौर हम आपको बता देते हैं, ध्यान देंगे। यदि जो है गर्भ में आनुवांशिक दोष या क्या गंभीर रूप से जो है विकलांग है, ठीक है, क्या यदि गर्भ में जो है ना आनुवांशिकी दोष, ठीक है, या क्या विकलांग, हाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर आपको बताते हैं कि गर्भ में जो संतान विकास कर रहा है उसमें क्या, तो आनुवांशिकी दोष है या क्या है, तो गंभीर रूप से विकलांग है, तो उसे जो है लगभग कितने मंथ में, तो 4 से जो है ना 5 महीना के अंदर क्या की जाती है, गर्भपात या जो है ऑपरेशन कराया जाता है, ठीक है, करानी चाहिए, ठीक है, क्या, तो 4 से जो है ना 5 महीना के अंदर क्या करनी चाहिए, तो ऑपरेशन यानी गर्भपात करानी चाहिए, ठीक है, जो क्या होता है सुरक्षित माना जाता है। बात समझ में आ रही है, क्या माना जाता है, सुरक्षित। अगर जो है किसी प्रकार का गर्भ में अगर त्रुटियां देखने को मिलती है या कमी या गंभीर परेशानियां हैं, तो उसे लगभग आप 4 से 5 महीना के अंदर क्या कर सकते हैं, गर्भपात करा सकते हैं, ठीक है, जो सुरक्षित माना जाता है, जिसमें आपको किसी प्रकार कोई जो है ना नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन चलिए आपको थोड़ा सा हम नोट में आपको जो है जानकारियाँ दे देते हैं कि अगर 6 महीना के बाद क्या करते हैं, ऑपरेशन जो है या आप गर्भपात करवाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, काफ़ी आपको नुकसान जो है ना उठाना पड़ सकता है या काफ़ी जो है घातक साबित हो सकता है। तो इससे बचना है। अगर ऐसा आपको कमियां देखने को मिलती है तो आप 4 से 5 महीना से पहले ही उसको क्या करें, तो गर्भपात या ऑपरेशन करवाएं। नहीं तो उसके बाद अगर आप करवाते हैं, 6 महीना के बाद अगर आप करवाते हैं, तो उस स्थिति में स्त्रियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इससे आप ज़रूर बचें और दूसरे को इसके बारे में भी जानकारियाँ दें, ताकि सब लोग इसके बारे में जानें और शिक्षित बने, और ताकि हमारे एक देश में जो है ना एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके और अधिक से अधिक लोग सुरक्षित रहें। हाँ, नेक्स्ट ध्यान देंगे, नोट में हम आपको बताते हैं कि पूरे विश्व में जो है कुल गर्भावस्था का जो है लगभग कितना, तो 20% जो है गर्भपात हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है, यानी 20% गर्भपात करवा दिया जाता है। किसमें, तो पूरे विश्व में। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत?
हाँ, इसको हम पुनः एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। नोट में आपको जानकारी दिया गया कि पूरे विश्व में क्या की जाती है, तो कुल गर्भावस्था का जो है लगभग कितना प्रतिशत, तो 20% जो है गर्भपात करवा दिया जाता है या हो जाता है। बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। जो है ना, थोड़ा सा हम आपको विशेष जानकारी की बता दें कि जो गर्भपात होती है, ऑपरेशन जो होती है वो 2 प्रकार से कराई जाती है। एक हकीम द्वारा कराई जाती है और दूसरा डॉक्टर द्वारा कराई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान देंगे यहाँ पर, STD। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, STD, जिससे हम लोग जो है ना फुल फॉर्म के रूप में क्या नाम से जानते हैं, तो सेक्सुअली जो है ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, यौन संचारित रोग। क्या कहा जाता है, यौन संचारित रोग। ध्यान रहे कि STD या यौन संचारित रोग क्या होता है, किसे कहा जाता है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप सुनते रहिए और समझते रहिए। तो चलिए ये यहाँ पर ध्यान देंगे। वैसी बीमारी, ठीक है, या रोग जो क्या होती है, मैथुन की क्रिया करने से या शारीरिक संबंध अपनाने से क्या होती है, फैलती है या फैलता है, तो वैसे बीमारी या रोग को किस नाम से जानते हैं, तो यौन संचारित रोग या बीमारी के नाम से जानते हैं। पुनः इसको रिपीट करते, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और समझ लीजिए कि वैसी बीमारी जो क्या होती है, शारीरिक संबंध अपनाने से या नहीं तो फिर अगर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मैथुन की क्रिया करने से क्या होती है, फैलती है, तो वैसे बीमारी या रोग को किस नाम से जानते हैं, तो यौन संचारित रोग या STD के नाम से जानते हैं। बात क्लियर हो गई यहाँ तक, कोई दिक्कत कि STD किसे कहते हैं। आपको पूछा जाए कि बताएं STD क्या है, तो आपको बताना होगा कि वैसी बीमारी जो मैथुन की क्रिया करने से या शारीरिक संबंध अपनाने से फैलता है, तो वैसी बीमारियों को STD या यौन संचारित रोग के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए जैसे मैं आपको हम कुछ नाम बता देते हैं बीमारियों का, जो है ध्यान देंगे यहाँ पर। जैसे में ध्यान देंगे, गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पिस, यूरेथ्राइटिस, एड्स इत्यादि। ये सब वैसी बीमारी हैं जो यौन संचारित रोग के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, ये वैसी बीमारी है जो यौन संचारित रोग के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये वैसी बीमारी होती है जो यौन संबंध अपनाने से ही फैलती है। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ तक आपको STD के बारे में जानकारी दिया गया, और इसके अलावा अभी जो है बहुत सारा STD से संबंधित जानकारियाँ बच रही है, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आपको आया है, ठीक है, अच्छा लगा है, तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे जो है ना कंटेंट वाली वीडियो लेकर के आते ही रहते हैं, जिससे आप देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। हाँ, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।